साथियों, आ गया आ गया। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आखिर आ ही गया। जेएसएससी ने फिर आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स को जो जेटेट पास करके प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी जेएसएससी लेकर के आई है। ठीक है, वो लोग इतने दिनों से जो 26,000 वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उस वैकेंसी का विज्ञापन जेएसएससी ने आज जारी कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। उसे ही आज हम लोग इस वीडियो में फिर से अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको लगता है कि शाम के वक्त ये जारी किया गया है प्राइमरी टीचर को ही लेकर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, तो अब आप लोगों के इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। अब आप लोग खुश हो जाइए, 26,000 वैकेंसी तो आ चुकी है। अब इसका तैयारी में आपको लोगों को लगना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। साथियों, आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का वैकेंसी आया हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन तो 135 पेजों का है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, मुख्य चीज़ें हैं, मैं आपको उसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये जो वैकेंसी है आपका 26,000 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो आ चुका है, यानी कि कुल आपके पोस्ट इसमें है 26,000। ठीक है, तो 26,000 आपका पोस्ट रहने वाला है टोटल। और अब इसका जो परीक्षा शुल्क है वो कितना रहने वाला, आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो परीक्षा शुल्क 100 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 100। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उन लोगों के लिए परीक्षा शुल्क रहने वाला है 50 रुपये। ठीक है, हालांकि ये रुपये मत देखिए, आप लोग को वेट था कि वैकेंसी कब आएगा। लोग परेशान हुए जा रहे थे, जो जेटेट 2016 से करके बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी जेएसएससी ने आज दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ रिक्तियाँ दिया हुआ है इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5 के लिए जितने भी पोस्ट खाली हैं उसके बारे में दिया गया है। देखिए सरायकेला खरसावा का जो यहाँ पोस्ट दिया हुआ है अनारक्षित के लिए 92 यानी, और अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए भी कुछ है, और अनुसूचित जाति के लिए 11 है, और इसी तरह से है टोटल 227 सीट है। ठीक है, और इसी तरह से ही सभी अलग अलग जिला वाइज पोस्ट यानी कितना है सब दिया हुआ है पीडीएफ में। अगर आप लोग पूरा विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड करके चेक कर लीजिए और पूरा जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मेन चीज़ें मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नोटिस में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मतलब क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपका होना चाहिए, और आपका जो वेतनमान है कितना रहने वाला है 25,000 से 81,100 तक, है ना। 25,500 से 81,100 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए। ठीक है, और ये आपका क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। आप लोग इसको फुर्सत से वीडियो को रोक करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है आपका यहाँ ग्रेड पे दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5। ठीक है, तो ये वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है, लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे इसका। तो आप लोग बिना देर किए इसकी तैयारी में लग जाएं, और ऐसे भी आप लोग तैयारी में तो लगे होंगे, है ना। तो आप लोग इसकी तैयारी में ज़ोर शोर से लगें। और देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ आपका दिया हुआ है कि पद नाम, यानी जो भी पद का नाम है वो है गणित एवं विज्ञान का शिक्षक जो है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है। ठीक है, इन लोगों का फिर इन लोगों का वेतनमान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये सब आप लोग रीड कर लेंगे वीडियो को रोक करके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी फुर्सत से आपको ये पीडीएफ पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। सिर्फ इस वीडियो पर या फिर किसी के भी वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आपको जॉब लेना है तो पूरा जानकारी लेना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी बता दे रहे हैं कि आप लोग मेन चीज़ क्या जानना पड़ेगा। तो आपका लेवल ये रहा, वेतनमान आपका इतना रहेगा। यहाँ शिक्षक जो है पद नाम वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें देनी पड़ सकती है।
दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्या कि उम्र सीमा क्या रहने वाला है। उम्र सीमा आपका देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2023 रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 रखा गया है, यानी उम्र में आपको छूट दिया गया है। ठीक है, न्यूनतम उम्र आपका कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र आपका 21 यानी 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, BC1 के लिए 42 वर्ष है और महिला जो मतलब क्या बोलते हैं अनारक्षित, उसके लिए 43 वर्ष है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष रहे या महिला 45 वर्ष है और जनजाति के लिए पुरुष रहे या महिला 45 वर्ष है। ठीक है, तो उम्र सीमा ये रहा आप लोगों के लिए। ठीक है, और भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट गई। निःशक्तता यानी जो विकलांग लोग हैं उनको 5 वर्षों की छूट दी गई है। ठीक है, जो कि आपका प्रमाण पत्र शो करने पर आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ कुछ चीज़ यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे और इस वीडियो में कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, यानी आवेदन कब से आपका शुरू होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहा है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने का तथा सूचना दर्ज करने की हेतु 8 तारीख से यानी 8 अगस्त से शुरू होकर के 7-9 की मध्य रात्रि तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, और क्या है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 9/9 तक मध्य रात्रि तक दिया जाएगा। फ़ोटो हस्ताक्षर के लिए 11 तारीख तक और 13 से लेकर 15 तक संशोधन करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा का जो शुल्क भुगतान करने का जो प्रक्रिया रहेगा वो रहेगा या जो भी है देख लीजिए। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करें, एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म कंडीशन जो भी है, जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप देखिए, तो परीक्षा का स्वरूप क्या है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित CBT यानी कंप्यूटर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT मोड पर एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। ठीक है, और तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक से ज़्यादा सीटिंग पर एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, है ना, पैटर्न क्या रहेगा, तो परीक्षा जो है आपका क्या होगा, तो परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा और ख में क्या दिया हुआ है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे यानी MCQ होंगे। ठीक है, MCQ होंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं होगी, यानी नंबर आपका नहीं कटेगा गलत रहेगा तो। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए देखिए, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। ठीक है, कितने पत्र होंगे, 3 पत्र होंगे। किसके लिए, इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, इंटर प्रशिक्षित। ठीक है, एक होता है स्नातक प्रशिक्षित तो एक होता है इंटर, तो उनके लिए इंटर वालों के लिए 3 पेपर होगा। ठीक है, 3 पेपर क्या क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 पेपर, प्रश्न पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। ठीक है, और इसी तरह से स्नातक वालों के लिए भी होगा, जो कि मैं पूरा तो इस वीडियो में अगर बताना चाहूँ तो बहुत सारा है, 135 पेज है, तो बताते बताते मुझे 1 घंटा से अधिक का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मेन पार्ट में बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित के लिए बता रहा हूँ कि 3 पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए। ठीक है, पहले क्या है, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिंदी या जो भी है उसमें क्या है 100 प्रश्न के रहेंगे, पूर्णांक रहेगा 100 और 2 घंटा का टाइम मिलेगा। ठीक है, पत्र 1 में। ठीक है, और पत्र 2 में क्या है कि आपका जो है राजभाषा जो भी है, आप अगर क्षेत्रीय भाषा लिए होंगे तो उसके बारे में शायद दिया हुआ है इसमें, आप लोग देख लेंगे पूरा नोटिफिकेशन में, रीडिंग कर लेंगे। और पेपर 3 में आपका जो है वो है आपका सामान्य ज्ञान समसामयिकी, ये 3 घंटा का आपका टाइम मिलेगा। सामाजिक विज्ञान रहेगा और विज्ञान एवं गणित का रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा खुशी आप लोग यही मनाइए कि आप लोगों के लिए वेट जो कर रहे थे वो वैकेंसी आ गया है। आप लोग 26,000 वैकेंसी का वेट कर रहे थे, जेटेट पास अभ्यर्थी, आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आ गया है। तो आप लोग इस की तैयारी में लग जाएं, ज़ोर शोर से लग जाएं, क्योंकि ऐसा मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। और पूरी जानकारी के लिए आप लोग JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए और पूरा नोटिफिकेशन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझ लीजिए। हालांकि मेन चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज़ बता चुका हूँ, और बाकी जो आप जब अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।